कि अब से कुछ ही समय के बाद खेल प्रारंभ होगी। आगे के लिए मनोज जी आप वहां ग्राउंड के बीचों बीच हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यथास्थिति फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि स्काउट की टीम हमारे मंच पर उपस्थित अतिथियों का अगवानी के लिए धीरे धीरे कदमों से हाथ में झंडा लिए हुए उसकी अगवानी के लिए मंच की ओर अग्रसित हो रहे हैं। युवा सांसद अजय कुमार मंडल जी, सम्मानित आमंत्रित अतिथि महोदय, सबसे पहले जो हमारे फतेहपुर के टीम के खिलाड़ी हैं, उनके जो टीम मैनेजर हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनसे परिचय लेते हुए, हमारी सनातन परंपरा है किसी भी कार्य का शुभारंभ जब हम करते हैं तो उस परम शक्ति, उस दिव्य दिवसी का आवाहन करते हैं। हमारे गौरी शंकर सिंह जी उर्फ कलाई मंडल जी ने लाल रिबन को काटा है और तालियों की गूंज जो वातावरण में गुंजायमान हो रहा है आप सुन सकते हैं। मुरली आनंद जी, अनुपलाल जी, अरुण जी, आनंद जी। ब्लू रंग के सजे यूनिफॉर्म में पन्नू चक के खिलाड़ी मैदान के उत्तरी क्षेत्र में है। सफेद रंग के जो सजे फतेहपुर की टीम मैदान के दक्षिणी क्षेत्र में है। अब दोनों टीम अपने अपने क्षेत्र को अपना चुके। इस प्रकार पहला किक यहाँ पर पन्नू चक के खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पर समांतर पास 11 नंबर सजे खिलाड़ियों के पास गेंद माइनस पास पन्नू चक के खिलाड़ियों के पास गेंद 9 नंबर सजे खिलाड़ियों के पे चकाने का प्रयास सफल भी रहे और खूबसूरत पास बनाया यहाँ पर राइट आउट को यहाँ पर बढ़ाया आगे दे देते हुए खूबसूरत पास पन्नू चक खिलाड़ियों के पास खूबसूरत दबाव यहाँ पर पहले क्षण में और पहले सत्र में खेल चलता हुआ यहाँ पर और धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पन्नू चक खिलाड़ियों के पास गेंद निकाल ढूंढते हुए मनोज किस्कू के पास गेंद धीरे आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास और अभी भी खिलाड़ी चकाने का प्रयास विफल रहे। यहाँ पर 7 नंबर सजे फतेहपुर खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी ढूंढने का प्रयास खूबसूरत पास बढ़ाएंगे दूर तक रक्षा पंक्ति यहाँ पर पन्नू चक के द्वारा गेंद को क्लियर के आसपास खेल चलता हुआ और यहाँ पर आगे बढ़ने प्रयास में अपने खूबसूरत पास बढ़ाया लेकिन वहां पर रक्षा पंक्ति मुस्तैद यहाँ पर फतेहपुर की टीम की तरफ से और अभी भी खतरा यहाँ पर बना हुआ फतेहपुर की टीम के ऊपर। ठीक डी बॉक्स में खेल चलता हुआ यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर दोनों खिलाड़ी गति होता हुआ यहाँ पर अभी भी जूस एक माइनस पास पर देने का प्रयास यहाँ पर अभी भी और वहां पर धीरे आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर और अभी भी डी बॉक्स में खेल चलता हुआ गेंद बड़ी आसानी के साथ गोलकीपर फतेहपुर के द्वारा गेंद को गैदर किया यहाँ पर और अपनी निगाहों से ढूंढते हुए एक लंबे किक के द्वारा यहाँ पर अभी भी हवा में गेंद और हेड के सारे पन्नू चक खिलाड़ी अपने साथी 12 नंबर सजे खिलाड़ियों के पास गेंद और धीरे आगे बढ़ने का प्रयास और एक चकाने पर सफल भी रहे। अच्छा मौका बनने का प्रयास अब सीधा नेट मारने का प्रयास गोलकीपर बड़ी आसानी के साथ गेंद को शुरुआती क्षण में पन्नू चक की टीम जो है दबाव बनाई हुई है। निश्चित रूप से अरुण जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अभी खेल कुछ ही समय का हुआ है और लगातार दूसरा आक्रमण और सबसे तारीफ की बात यह है अरुण जी की ये आक्रमण जो होता है और ये सटीक सीधा गोल पोस्ट में गई और यहाँ पर तारीफ भी करनी होगी गोलकीपर की। उन्होंने बड़ी सफाई के साथ गेंद किया और दूर से ये लंबा प्रहार था और काफी एक बार फिर से यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी में यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ी और वहां पर गिर पड़े हैं लेकिन वहां पर मुकेश जी काफी मुस्तैद काफी पैनी नजर रखे हुए चलनशील प्रतियोगिता 2020-21 में भूमिका निभाते हुए और इसी बीच एक बार फिर से आक्रमण बनाने का नहीं आक्रमण किया जाए तो एक दबाव में रहेगी। निश्चित रूप से विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बनाना हर टीम के लिए है क्योंकि उन्हें दबाव में खेलेंगे तो निश्चित रूप से वह संतुलन खो बैठेंगे और टीम के लिए अपना स्कोर अच्छा करेंगे। इस प्रकार फतेहपुर खिलाड़ियों के पास गेंद
और आगे बढ़ने का प्रयास, लंबा पास अपने साथी खिलाड़ी के दूर से आकर गोलकीपर गेंद को क्लियर किया गया और समांतर पास यहाँ पर पनोचा के खिलाड़ियों के पास गेंद और धीरे आगे बढ़ने का प्रयास, 10 नंबर मनोज किस्कू के पास गेंद, धीरे आगे बढ़ने का प्रयास और निगाहों से ढूंढते हुए अपने साथी खिलाड़ी को और छोटा सा पास बढ़ाया पर 9 नंबर सजे खिलाड़ियों के पास और लेकिन वहां पर चुके कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। इस प्रकार गेंद हवा में धीरे गेंद जो है पश्चिमी साइड के बाहर फतेहपुर को 15 नंबर की जर्सी में फतेहपुर के खिलाड़ी वहां पर महादेव गेंद को लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी देखना क्या के पास फतेहपुर के लेफ्ट आउट ने सेंटर फॉरवर्ड को खिलाया, सेंटर फॉरवर्ड ने एक बार राइट आउट को खेला और देखना राइट आउट ने खूबसूरती के साथ गेंद को वहां पर रिसीव किया है। एक अच्छा प्रयास 10 नंबर की जर्सी फतेहपुर, सोरेन ने गेंद को आगे बढ़ाई है, एक बार फिर 7 नंबर की जर्सी के पास गेंद, अनिल के पास गेंद ने इस बार बाएं फ्लैंक से आक्रमण की। लिए जो काफी पुरस्कार आए हैं और उस पुरस्कार को अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सेंटर लाइन के पास खेल चलता हुआ यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को पास देना चाहते थे, लेकिन गलत पास चुके और परिणाम स्वरूप यहाँ पर पन्नू चक की टीम पहली बार फाइनल खेल रही है। मनोज जी, आप बोल रहे थे कि पन्नू चक की टीम पहली बार खेल रही है, तो निश्चित रूप से पहली बार और 10वीं बार से मतलब नहीं है। यहाँ पर पन्नू चक की टीम में बेहतरीन खिलाड़ी है, नई बोतल में पुरानी शराब है। पन्नू टीम ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तारीफ करनी होगी, लगातार अच्छे टूर्नामेंट जीत रही है, लगातार यहाँ पर चौथा आक्रमण, लेकिन गेंद इस बार गोल लाइन के बाहर निकली। तो पन्नू चक की टीम एक उभरती हुई नई टीम है, फिर आगे बढ़ेगा, एक शानदार खेल, रोचक आकर्षक खेल होगा, एक दूसरे के चैलेंज को स्वीकार करती हुई दोनों टीम के खिलाड़ी। एक बार फिर फतेहपुर के जो वहां पर लक्ष्य पंक्ति के खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट हाफ हैं, गेंद को खेलने का प्रयास, डिफेंस करने का प्रयास करते हुए एक बार फिर गेंद को छीना गया, बहुत ही अच्छा टैकल किया था, एक बार खूबसूरत पास, 10 नंबर की जर्सी जमीन के सहारे अपने 9 नंबर को खेला, ड्रिबलिंग करने का प्रयास, लेकिन अच्छा टैकल एक बार फिर वहां पर फतेहपुर के 7 नंबर की जर्सी में, लेकिन 5 नंबर की तारीफ करनी होगी, खूबसूरती के साथ वहां पर ड्रिबलिंग किया, खूब शानदार पास। वहां पर क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? लाजवाब प्रदर्शन। निश्चित रूप से पन्नू चक के सभी खिलाड़ी लगभग तालमेल का जो दिखा रहे हैं यहाँ पर जज्बा, वो काबिले तारीफ है। मनोज जी, एक संघर्ष, एक चुनौती यहाँ पर साकार होता हुआ दोनों ही टीम के खिलाड़ी और वहां पर जोरदार किक लेने का प्रयास और सफल भी हुए, लेकिन गोलकीपर वहां पर चार्ज कर रहे थे फतेहपुर के गणेश का कोई गफलत। और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रथम हाफ का खेल चलता हुआ, स्कोर अभी भी 0-0 पर, काफी लंबी उछाल भरी गेंद सीधा मैदान के बीचों बीच आगे, एक बार फिर से 15 नंबर की जर्सी में फतेहपुर के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी ओपन को दिया है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा पास निकाल कर देना चाहा। काफी अवसर मिले हैं यहाँ पर गोल करने का, लेकिन किसी भी टीम के किसी खिलाड़ी को यहाँ पर गोल करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। एक बार फिर से यहाँ पर फतेहपुर की ओर से नवनीत के पास गेंद, लेकिन उन्होंने अच्छे खिलाड़ी नवनीत और गोलकीपर यहाँ गोल पोस्ट छोड़कर काफी आगे निकल चुके हैं। अगर फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद होती तो निश्चित रूप से उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। दिया पन्नू चक की टीम का, और मैं बता दूं कि फतेह कर रहे सोरेन का बेहतरीन गोलकीपर है, वह प्रारंभ से ही गणेश का बहुत अच्छे गोलकीपर है और खतरनाक से खतरनाक गोल इन्होंने अपनी टीम के लिए बताया है, और यही कारण है कि अपनी टीम को अपने गोलकीपर के दम पर राइट आउट के पास गेंद 10 नंबर की जर्सी पन्नू चक के खूबसूरती के साथ वहां पर एक बार फिर खेला है राइट इन के लिए, लेकिन गेंद एक बार फिर गणेश सिक्का, स्कोर 0-0 की बराबरी पर एक बार फिर गणेश सिक्का के पास गेंद, जो कि गोलकीपर है, गेंद को खेला है अपने साथी के लिए, लेकिन गेंद वहां पर थोड़ी सी स्विंग होती हुई। निश्चित रूप से यहाँ पर अभी भी दोनों ही टीम की स्कोर 0-0 की बराबरी पर, और दोनों ही टीम लगातार अपने प्रतिद्वंदी टीमों पर हावी होती हुई। एक बार फिर से वहां पर फतेहपुर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी वहां पर लवली को दिया था, जो कि 16 नंबर की जर्सी में थे, लेकिन बॉल को पुनः दिशा दी गई। एक बार फिर से 7 नंबर की जर्सी में पन्नू चक के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बहुत खूबसूरत सा पास निकाल के दिया है, ड्रिबलिंग का बहुत ही सुंदर नजारा प्रस्तुत किया और बहुत ही अच्छा गेंद निकाल के दिया डी बॉक्स के करीब से, और वहां पर और जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर खेल प्रेमी दर्शक आए हुए हैं, उस उम्मीद पर पूरी तरह से दोनों टीम के खिलाड़ी खड़े उतरते हुए। निश्चित रूप से मनोज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह समय, एक बार फिर से वहां पर आक्रमण जमीन से टप्पा खाती हुई गेंद एक बार फिर से गोलकीपर ललन कुमार, जो कि पीएफसी के हैं, उनके पास गई, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुआ और लंबे उछाल। तो कहीं ना कहीं पन्नू चक में ऊर्जा की कमी अब निश्चित तौर पर देखते हुए, और वही धीरे धीरे जो है फतेहपुर की टीम अब एग्रेसिव नजर आते हुए। और आनंद जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनके इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्होंने भी हाँ निश्चित तौर पर और भी योगदान दिया है, आज भी वो तत्पर है
लगातार वीडियोग्राफी के द्वारा ये मैच YouTube पर डाले जाएंगे और सारे दर्शक अपने घर में बैठे हुए इसका लुत्फ भी उठा सकेंगे। मैं इन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पन्नू चक के स्टॉपर ने भी काफी करारा शॉट अपने साथी खिलाड़ी के लिए भेज दिया। एक बार फिर से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे तो ये ध्यान देंगे और यहाँ के सहयोगियों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि कोई दर्शक को खेल परिसर में प्रवेश नहीं कराएंगे। इस प्रकार अच्छा यहाँ तालमेल बनाते हुए फतेहपुर के टीम के ऊपर और वहां पर खूबसूरत पास बनाया, समांतर पास यहाँ पर फतेहपुर की टीम के 11 नंबर सजय खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को खिलाड़ी छकाने प्रयास, यहाँ पर खूबसूरत ड्रिबलिंग करने का प्रयास, लेकिन रक्षा पंक्ति की तारीफ करनी होगी। 5 नंबर सजय खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पर और अच्छा पास यहाँ पर 7 नंबर सजय खिलाड़ियों के पास मुस्तैद फतेहपुर की तरफ से क्लियर किया। 6 नंबर सजय खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ने का प्रयास, अच्छा खतरा बनता हुआ एक क्लियर लेग चला, लेकिन दूर से आकर रक्षा पे फतेहपुर के टीम के द्वारा गेंद को क्लियर किया और अब जाके धीरे धीरे गेंद जो है पूर्वी साइड के बाहर और थ्रोइंग के बाद खेल पुनः आराम और लंबा पास शशि रंजन के पास, नवनीत के पास गेंद, लेकिन वहां पर चुके और निर्णायक मुकेश कुमार के विजिल बजी यहाँ पर और एक लाभ मिलता हुआ फतेहपुर की टीम की तरफ। खेल जो पहले निकल चुके हैं यहाँ पर सीधा नेट में मारने का प्रयास, लेकिन काफी ऊंचाई लेती हुई किक के द्वारा पुनः एक लंबे किक के द्वारा और इस प्रकार अभी भी पन्नू चक खिलाड़ियों के पास गेंद अपने साथी लंबा पास, साथी खिलाड़ी को बड़ा खूबसूरत यहाँ पर मौका बनने का प्रयास, हेड के साथ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सारे रक्षा पंक्ति फतेहपुर की टीम की तरफ से और यहाँ पर 8 नंबर सजय खिलाड़ी पन्नू चक खिलाड़ियों निगाहों से ढूंढते अपने साथी खिलाड़ी को खूबसूरत पास बढ़ाया, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। वहां पर फतेहपुर का रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अरुण जी, प्रथम हाफ का अंतिम क्षण चलता हुआ और निर्णायक महोदय की विजिल बज सकती है, जबकि वहां पर एक बार फिर फतेहपुर के खिलाड़ी के पास गेंद निगाहों से ढूंढते हुए ड्रिबलिंग करने का प्रयास, लेकिन वहां पर पास खेला अपने साथी के लिए। एक बार फिर वहां पर गेंद, लेकिन 2 खिलाड़ी जूझते हुए संघर्ष करते हुए आखिरकार दर्शकों से आग्रह करेंगे। इस प्रकार मध्यांतर का हम सम्मानित दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि खेल कर प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के द्वारा मध्य विद्यालय लेला के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम होगा। मिलकर दूर भगाएं। कोरोना कोरोना कोरोना, इस हंसते खेलते देश को किसकी नजर लग गई? सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए और इस कोरोना ने अपने अपने की पहचान करा दी। हाय रे कोरोना, हाय रे कोरोना, हमारे सभी खुशियां छीन गई, हमारे मेला त्योहार, स्कूल कॉलेज, पढ़ना लिखना सब कुछ बर्बाद कर गई। फौजी नेता आम जनता सभी को अस्त व्यस्त कर दी। हाय रे कोरोना, हाय रे कोरोना, हाय रे कोरोना। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे शेरा बाली, आपके रहते हुए इस भारत की भूमि को न जाने किस महामारी की नजर लग गई। इस कोरोना वायरस महामारी को दूर भगाने में बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार मान लिए। हे माँ, इस संकट घड़ी में केवल आप ही हमारे सहारे हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही कोरोना वायरस के भक्षक हैं। हे माँ, हमारी रक्षा करो, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। करो माँ, करो माँ, करो माँ, करो माँ, करो माँ, करो दुनिया में हाहाकार मची है, सबकी नजरें तुझ पे टिकी है, अब तो तरस करो माँ। नभोषिणी शंकर तोषिणी। बिहार में
जहाँ पर कि मेडिकल साइंस बहुत कमज़ोर है, यहाँ पर सुविधाएं बहुत कम है, फिर भी यहाँ पर कोविड-19 कोरोना वायरस ने उतना प्रसार नहीं किया। इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में है, संतों ऋषियों की ये जमी है, इसलिए यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक मात्रा में है। ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल बात सही है, ये तो ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, लेकिन यहाँ जब भी जो भी फंक्शन हुआ है जनता और क्षेत्र के तरफ से बहुत अच्छा फंक्शन है। जो मुकेश है फर्स्ट बार वो निर्णायक जो निभा रहा है वाकई तारीफ है, कहना एकदम तारीफ है। इसलिए खिलाड़ी भी रह चुके हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं और मजा हुआ खिलाड़ी है, और निर्णायक भी भविष्य में जो भी निर्णायक निरंजन थे अशोक बादल से उससे कहीं अच्छा वो भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार बादल जी, आपने सराहना की, उनकी बड़ाई की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे हाफ के निर्धारित समय में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहले गोल करेंगे और ये सारे पुरस्कार अपने नाम करेंगे? हालांकि अरुण जी दूसरे हाफ का भी पुरस्कार है बहुत सारा, और एक बार फिर से वहां पर गोल पोस्ट के बाहर से निकलती हुई गेंद वहां चली गई है, और फतेहपुर का आक्रमण था, ये पहला आक्रमण था और वहां पर गोल की क्लियर की जा रही है। तब तक मैं आमंत्रित करता हूं आनंद जी को कि एक बार फिर से आप माइक्रोफोन संभालें और दूसरे हाफ के लिए आप इस आंखों देखा हाल का विवेचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमानंद जी। और इस बीच एक अच्छा मौका बनता हुआ पन्नू सक के खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ मैच का और जो इस बीच यहाँ पर थ्रो इन के बाद से खेल एक बार फिर से प्रारंभ और सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जो है गोल पोस्ट को छोड़ती हुई बाहर चली गई। और भी मैच का कवरेज जो करने के लिए हमारे पत्रकार बंधु जी हैं, दैनिक भास्कर रंजन जी हैं, और हिंदुस्तान से भी इलेक्ट्रिक मीडिया के जो आए हुए पत्रकार बंधु, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आनंद। और इस बीच यहाँ पर गेंद जो है एक बार फिर से पन्नू चक के खिलाड़ी के पास डबले, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया। एक बार फिर से सोरेन के सुनील मुर्मू के पास, और हमें 16 पीस ट्रक सूट प्राप्त हुआ है मेजबान टीम लेलक के लिए, जो कि बबलू यादव ममलखा के हमारे पूर्व अच्छे खिलाड़ी थे, उनके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज के लिए। दयानिधि के द्वारा हमें चांदी का 3 कलम प्राप्त हुआ, जो कि निर्णायक और सह निर्णायक के लिए। आशीष कुमार शिक्षक लेलक सबर के द्वारा भी हमें 500 रुपये का पुरस्कार रहा है, और उस पुरस्कार भी कमेटी टीम मिलकर उसे परिवर्तित करेंगे कि सुनिश्चित रूप से वह किसे जाना चाहिए। बालकृष्ण मंडल उर्फ बल्ली साहब के द्वारा भी 251, श्री श्री 108 चैती दुर्गा हरिदासपुर के द्वारा हमें 201 प्राप्त हुआ है। हमारी कमेटी का गुलशन कुमार लेलक 501 रुपया आया दूसरे गोल के लिए। लौंगी यादव 100 रुपया प्रथम गोल के लिए, 500 रुपया कमेटी टीम के लिए। यासना पब्लिक स्कूल हरदासपुर मलका 100 रुपया प्रथम गोल के लिए। यासना पब्लिक स्कूल हरदासपुर के यहाँ पर राम जी से प्रथम गोल के लिए 101 रुपये का पुरस्कार। विजेता क्लिनिक लेलक 100 रुपया प्रथम गोल के लिए। काफी लंबी कतार है, लेकिन आज ऐसा कोई भी खिलाड़ी और आ भी रहे हैं, तो एक संघर्ष आप देख सकते हैं साकार होता हुआ राम गुलाम यादव की राहस्थल पर। दोनों ही टीमें जूझती हुई संघर्ष करती है। एक बार फिर पन्नू चक के पास गेंद, 10 नंबर की जर्सी में पन्नू चक के खिलाड़ी, वहां पर मनोज ड्रिबलिंग करने का प्रयास, जबकि दाएं फलंग से आक्रमण की तराई में लेकिन चार्ज कर रहे थे 3 नंबर की जर्सी में फतेहपुर के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी नीतीश। कोई भी गफलत नहीं, एक बार माइनस पास 8 नंबर की जर्सी में संग्राम ने खिलाया अपने साथी के लिए। यहाँ पर खूब गणेश जी तारीफ करनी होगी यहाँ पर गणेश इक्का की भी, हमने तारीफ की थी दानिश की, अब तो तारीफ करनी होगी गणेश इक्का की भी, जिन्होंने सीधी जा रही थी लेकिन कोई गफलत नहीं, गोल खेला गया। एक बार फिर फतेहपुर के पास गेंद, वहां पर पास खिलाने का प्रयास, अच्छा टैकल किया है एक बार 12 नंबर की जर्सी, लेकिन और यहाँ पर सवार होती दर्शकों में खासा उत्साह यहाँ पर मनोज देखने को मिल रहा है। और हम अगर तारीफ करें तो मनोज किस्कू की तारीफ करें, हर मैच में एकदम बेस्ट प्रदर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर अब आक्रमण की झड़ी का पुरस्कार आया है, उसे हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं प्रदीप कुमार प्रताप जी का। उन्होंने कमेंट्री टीम को 501 रुपए का ट्रैपिंग करने का प्रयास, ड्रिबलिंग करने का प्रयास करते हुए पन्नू चक के खिलाड़ी 10 नंबर की मनोज राम किस्कू, 9 नंबर की खिलाड़ी को सुनील सुरेन
सुनील सोरेन को और एक बार फिर से मनोज राम किस्कू के पास गेंद है, लेकिन इस बीच पहले ही जो है मुकेश कुमार की झंडी हिल गई है। इसका संग टूर्नामेंट है जो कि हर कोई टीम चाहती है कि फाइनल खेलें। आप फाइनल खेल में चार चांद लगाते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी खेल की भावना से ओतप्रोत। एक बार फिर वहां पर गेंद पन्नूचक के पास 10 नंबर की जर्सी में जो सजे हुए खिलाड़ी हैं मनोज किस्कू ड्रिबलिंग करने का प्रयास है, खिलाड़ी को छक्का होता हुआ बाएं पैर से गेंद को खेला, अच्छा हेडर का प्रयोग करना चाह रहे थे लेकिन अभी भी खतरा पूरी से टला नहीं है, खतरे का बादल मंडराता हुआ। एक बार फिर गेंद बाबर फतेहपुर के पास, अब बाएं पैर का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद को सही दिशा नहीं दे पाए। 2 नंबर की जर्सी में सजे हुए 11 नंबर की जर्सी के पास गेंद को खेला है, अच्छा वहां पर पास अंडरस्टैंडिंग लाजवाब, और एक बार फिर माइनस खेलाया है डी एरिया में गेंद, लेकिन एक बार फतेहपुर के पास गेंद है और गेंद को 2 नंबर की जर्सी में जो सजे हुए खिलाड़ी हैं आनंद, लेकिन एक बार फिर फतेहपुर के जो रक्षा पंक्ति लेफ्ट फुल है गेंद को खेलने का प्रयास। 7 नंबर की जर्सी फतेहपुर के खिलाड़ी सोनेलाल के पास गेंद को खेला लेकिन 2 नंबर की जर्सी वहां पर जो खिलाड़ी हैं। तो सेकेंड हाफ का खेल चलता हुआ स्कोर 0-0 की तौर पर कुछ खतरा हो सकता था और फिलहाल गेंद जो है कि सेंटर लाइन के आसपास होने का जो सिलसिला है इसका खतरा, लेकिन वहां पर एक बार फिर प्रयास में गोल और अभी भी क्या प्रदर्शन, क्या लाजवाब, जितने भी तारीफ की जाए कम। 30 बार वहां पर जबरदस्त दानिश गोलकीपर जो है बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन करने का, पहले प्रयास में बचाए, दूसरे प्रयास में चूके थे लेकिन तीसरे प्रयास में जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बचाया लाजवाब, लेकिन एक बार किस्मत ने साथ नहीं दिया फतेहपुर को। 3 प्रयास लाजवाब था, शानदार था, लेकिन आखिरकार सफलता नहीं मिली। अभी भी स्कोर 0-0 की बराबरी पर। तो अभी भी दोनों टीमों का जो स्कोर है बराबरी पर है, सेंटर लाइन के आसपास चलता हुआ और फिर आगे बढ़ने का प्रयास, हमें साथी गाड़ी ढूंढने का प्रयास। मनोज कुशू के पास गेंद, मनोज कुशू अपने साथी गाड़ी ढूंढने का प्रयास, खेल चल रहा, अच्छा ड्रिबलिंग करने का प्रयास, खूबसूरत खेल का प्रदर्शन, लेकिन अपने शत्रु को खो बैठे मनोज कुशू। इस प्रकार यहाँ पर ओपन के पास गेंद गुत्तम गुत्ती होते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच मेरी आंखों से ओढ़ होते हैं, लेकिन अभी भी फतेहपुर के खिलाड़ियों के 14 नंबर से खिलाड़ी समांतर 5 बढ़ाया चाप के, लेकिन दूर से आकर अच्छा 2 नंबर के द्वारा गेंद को क्लियर किया। और अरुण जी आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ में यहाँ पे फतेहपुर की टीम ने एक जबरदस्त मानसिक बढ़त बनाने का प्रयास कर रही है। फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड फतेहपुर के नाम है, 10 बार फाइनल में पहुंची है, 10वां फाइनल खेल रही है। इसके पीछे भालपुर की टीम 8 बार फाइनल खेल चुकी है। अरुण जी निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में इस ग्राउंड में बादशाह हम कह सकते हैं फतेहपुर की टीम को, क्योंकि अनेक बार यहाँ पर फाइनल खेल चुकी है। इस प्रकार खेल चलता हुआ 2 नंबर से खिलाड़ियों के पास गुत्तम गुत्ती होता हुआ यहाँ पर पनोचक खिलाड़ियों के पास गेंद 6 नंबर से तेज रफ्तार से खेल चलता हुआ दोनों टीम की तरफ से, और इस प्रकार भी सेंटर लाइन के आसपास खेल चलता हुआ अभी भी यहाँ पर पन्नू खिलाड़ियों के पास गेंद 8 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ने का प्रयास, अभी भी यहाँ पर देखने का प्रयास है, बड़ा अच्छा मौका बनने का प्रयास, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। ठीक बड़ी आसानी के साथ गोलकीपर फतेहपुर के द्वारा गेंद को यहाँ पर गदर किया गया। एक बार फिर से मैदान के बीचों बीच खेल चलता हुआ और यह फतेहपुर के 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, बहुत ही खूबसूरत पास, लगभग काफी तालमेल का यहाँ पर, और वहां पर गफलत में बॉल को छोड़ दिए और वहां पर दानिश गोलकीपर तैयार थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ बॉल को दिशा दी और एक बार फिर से ठीक मैदान के बीचों बीच एक बार पुनः गेंद आई अपने साथी खिलाड़ी को डेल दिया और एक बार फिर से 12 नंबर की जर्सी में पन्नू खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, बहुत अच्छा मौका वहां पर, और गोलकीपर यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा और बहुत ही लंबा उछाल, लेकिन हेडर के सहारे बॉल को दिशा दी और एक बार पुनः छोटे कद के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को छकाने का प्रयास, एक बार पुनः फतेहपुर के स्टॉपर ने बॉल को दिशा और वहां पर एक बार वापिस आ गई है ठीक ग्राउंड के बीचों बीच और पुनः एक बार जवाबी आक्रमण पन्नू चक के खिलाड़ियों के पास, छोटे छोटे पास के अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तालमेल और सीधा गोल पोस्ट में जमीन के सटती हुई। निश्चित रूप से इस तरह का खतरनाक शॉट होता है आनंद अरुण जी, लेकिन थोड़ी सी गति और तेज होती है, लेकिन यहाँ पर गणेश सिक्का थे वो भी काफी मजबूत और मुस्तैद। इससे साफ जाहिर है कि दोनों टीम के जो रक्षा पंक्ति के जो खिलाड़ी हैं मजबूत दीवार की तरह है, क्योंकि अभी तक मिलेगा तो गोल तो होगा ही, जब तक गोल होगा नहीं तो निर्णय होगा कैसे निर्णय होगा कैसे। और एक बार फिर वहां पर दानिश के पास गेंद और दूसरे तो सौभाग्य ये भी होगा मोली आनंद जी कि टॉस करके किक पहला प्लेंटी शूट कौन करेंगे, तो वैसा भी नहीं होता अरुण जी, देखना भविष्य के घर में छिपा वीडियोग्राफी कर रहे हैं यूट्यूब पर, उसके बारे में भी थोड़ी सी निश्चित रूप से
आनंद जी इनके इलेक्ट्रॉनिक ममलखा, जो कि यहाँ पर बहुत ही हमारा सहयोग कर रहे हैं। शुरू से भी जब मैं इसका शुरुआत हुआ था उस समय से ही इन्होंने अपने इस 42वां सुदामा मंडल फील्ड प्रतियोगिता का अपने कैमरे में कैद करके यूट्यूब पर सहयोग दे रहे हैं। मैं इस सहयोग के लिए एनके इलेक्ट्रॉनिक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और वहां पर एक बार फिर से आक्रमण पर सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, बहुत ही सटीक निशाना था गोल पोस्ट में, लगभग कमर की ऊंचाई से आकर आती हुई गेंद, लेकिन वहां पर गोलकीपर वहां पर गणेश इक्का की इस तरह का टूर्नामेंट आपको राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो बिहार सरकार का एकमात्र टूर्नामेंट है, मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसमें भी इस तरह का न तो दर्शक आते हैं ना ही इतना रोचक आकर्षक होते हैं। और जो ममलखा का टूर्नामेंट है, दोनों ही टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक है और प्रेरणादायी है। मुरली आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप लोग कराया। और यहाँ पर माफ चाहूंगा, वहाँ पर शायद मिलता हो, जबकि दीवार वहाँ पर बनते हुए फतेहपुर के 4 खिलाड़ी वहाँ पर दीवार बनाती हुई, और बहुत ही सुनहरा मौका मिला है। देखना है मनोज किसको उनके द्वारा किक लिया जा रहा है, पर फ्री किक लेते हुए, और ये खूबसूरत मौका है, इस फ्री किक को गोल में कन्वर्ट कर पाता नहीं। खूबसूरत मौका, अभी भी खतरे का बादल पूरी तरह से छटा नहीं है, लेकिन एक बार फिर गेंद आई है थ्रो इन के। दोनों टीम फाइनल लायक है या नहीं, जबरदस्त फाइनल लायक है। दोनों ही टीमों ने अपने आप को साबित किया है कि, और तभी तो ये फाइनल में खेलने के लिए पहुंची है, और यहाँ पर लाजवाब प्रदर्शन कर। धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत सुंदर विवेचना, और निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूं। और एक होता है, और वो फिर से आक्रमण पर 6 नंबर की जर्सी, 3 नंबर की जर्सी में फतेहपुर खिलाड़ियों ने बॉल को दिशा दी, नीतीश के द्वारा दिशा दी गई। और एक मनोज जी मैं कहना चाहूंगा, इसलिए इस तरह का प्रश्न आपसे किया कि कभी कभार होता है कि लक के द्वारा फाइनल कर, और बहुत दूर से आक्रमण सीधा गोल पोस्ट में। जी हाँ, लक के द्वारा अंतिम क्षण है सेकेंड हाफ का, अंतिम क्षण है, किसी भी समय हमारे निर्णायक महोदय की विसिल बज सकती है। लंबा थ्रो इन वहां पर, एक बार फिर पन्नू चक्का आक्रमण था, लेकिन डिफेंस लाजवाब एक बार फिर फतेहपुर ने साबित किया, और 2 खिलाड़ी वहां पर, एक बार फिर वहां पर गेंद डी एरिया के आसपास घूमती हुई, खतरे का बादल एक बार फिर मंडराता हुआ फतेहपुर के ऊपर। लेकिन दोनों टीम जूझते हुए अपने पहले गोल के लिए, मैदानी गोल करने के लिए, लेकिन जो भी हो एक संघर्ष साकार होता हुआ, और ये 42वां फाइनल खूबसूरती प्रदान करता हुआ निशान के मौका बनने का प्रयास, यहाँ पर पन्नू चक्का खिलाड़ियों के पास सीधा रेड में मारने का प्रयास, लेकिन दिशाहीन शॉट, और गेंद धीरे धीरे उत्तरी गोल लाइन के बाहर। सही किक नहीं कर पाए आनंद, थोड़ी सी टाइमिंग, और यही तो फाइनल का असली मजा है कि आखिरी समय तक हम निर्णय नहीं ले पाए हैं कि कौन सी टीम 42वीं सुदामा मंडल का खिताब जीतेगा। जी जी, कौन से करवट उठ, और मनोज जी यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे दर्शकों से आग्रह है कि आप जहां हैं वहीं अवस्थित खड़े रहेंगे, क्योंकि वहीं से आपको जो है ट्राइब्रेकर का अगर निर्णय लिया जाता है तो वहीं से ट्राइब्रेकर का अवलोकन लेंगे। आप ग्राउंड में, और मैं देख रहा हूं कि पहली बार तैयार हो रहे हैं पन्नू चक की टीम, और खिलाड़ी भी तैनात, बहुत ही अच्छा सा माहौल, दर्शक शांत, और बहुत शानदार शॉट, और इस तरह यहाँ पर गोल। अब देखना है, वारी आ गई फतेहपुर की, जो कि बहुत ही अच्छे दिग्गज टीम है, और दर्शकों का दिल भी जीतने का प्रयास किया है। और अब बारी है फतेहपुर की, अब पुनः एक बार से तैयार, और बहुत ही जानदार शॉट, और बॉल नेट में प्रवेश, वहां पर गोल। और इस तरह पुनः एक बार पन्नू चक की टीम बॉल को सुरक्षित करते हुए वहां गोल घेरा तैयार किया गया है, जो कि पोल के करीब, और एक बार फिर से पन्नू चक के खिलाड़ी बिल्कुल अपने अंदाज में वहां पर तैनात, और गोलकीपर भी उतनी अंदाज में बहुत ही सुंदर, और लेकिन वहां पर काफी चौकन्ने गोल पर, और इस तरह बाहर बॉल थोड़ी सी चूक हुई, पोल लाइन के लगभग 2-3 फीट से ऊपर से गुजरी, वरना यह भी नेट में प्रवेश, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। और इस बार पुनः एक बार फतेहपुर के खेमे में बॉल को सुरक्षित करते हुए खिलाड़ी, जबकि उनके गोलकीपर वहां पर तैनात, और अपने निगाहों से ढूंढते हुए वहां पर कौन सी अंदाज में बॉल को पेश करेंगे और क्या टेक्निक होगा, शायद समझते हुए गोलकीपर, और इस तरह तैयार। अब देखना है कि यह बहुत ही सुंदर और लाजवाब,
और थोड़े से धोख चुका और बहुत ही सुंदर ढंग से जैसे नेट में पर, और इस तरह गोल, बहुत ही शानदार नापी चोखी बॉल कॉर्नर में, पोल के कॉर्नर में प्रवेश किया। और एक बार फिर से पन्नू चक के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं पूरे मैच में। अब देखना इस ट्राई ब्रेकर में बहुत ही सुंदर, लेकिन कहा जाए काफी वहां पर तैनात गोलकीपर ने बचाया और अपने टीम को बचाया कहा जाए। और इस तरह देखना कि अंततः इस ट्राई ब्रेकर के अंत में क्या कुछ होता है ये आपके नजरों में होगा। लेकिन अब एक बार फिर से फतेहपुर के खिलाड़ी तैनात, बॉल को सुरक्षित करते हुए, जबकि वहां पर गोलकीपर भी चौकन्ने, बहुत ही अच्छा वहां पर बॉल को पुश कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और बॉल चली गई बाहर। और साथ दिया एक बार फिर से लगातार वहां पर दोनों ही टीम अपने अपने धड़कन को संभालते हुए, और देखना है कि अंत में क्या कुछ होता है। एक बार फिर पन्नू चक के खिलाड़ी ने बॉल को सुरक्षित करते हुए बिल्कुल ही अपने अंदाज में बॉल को पेश करने का प्रयास, लेकिन वहां पर गोलकीपर भी उतने ही बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किए हैं और काफी नोकझोंक के साथ बहुत अच्छा सा प्रयास, लेकिन वहां पर चूक हुए, खिलाड़ी फिसड्डी हुए और बॉल चली गई वहां पर बाहर। लेकिन थोड़ी सी चूक, इस तरह की बॉल वहां पर सुरक्षित, और पुनः एक बार फिर से फतेहपुर की खिलाड़ी जो कि सफेद रंग के सच्चाई के प्रतीक लेके आज इस टूर्नामेंट में उपस्थित हुए हैं, और खिसटते हुए बॉल को एक बार वहां पर ट्राई ब्रेकर में बहुत अच्छा सा प्रयास, और एक बार फिर से वहां पर नेट में प्रवेश, और इस तरह गोल, और लगातार वहां पर कहा जाए कि यह निर्णायक गोल। और इस तरह ट्राई ब्रेकर में दोनों ही टीम काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, और ट्राई ब्रेकर के सहारे यहां पर फतेहपुर की टीम विजय हासिल हुई।